मिरर में दो पार्ट था बेटा। एक था देखोगे प्लेन मिरर, और एक था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये देखो बेटा, ये जो मिरर के पार्ट थे ना, ये जो है मिरर, तो मिरर में ये वाला जो है, ये कौन सा है, कॉनकेव है, और ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। ओके, तो उसको एक बार बताते हैं। देखो ये जो कॉनकेव, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। ओके, और इसमें ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। तुम्हारा ये दोनों एक साथ बन गया, कॉम्बाइंड हो गया, तुम्हारा एक से बन गया, एक से बन गया। तो अभी, हाँ अभी देखो उसको मैं बता रहा हूँ, उसमें कैसे लाइट होगा। स्फेरिकल मिरर, जो देखो मिरर which is a part of sphere, so mirror which is a part of a sphere made up of glass, made up of glass, yeah, made up of glass। तो ग्लास का बना है, जैसे देखो ये पूरा एक ग्लास का स्फीयर है, एक स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, अरे क्या हॉलो, इसी में से इतना पोर्शन कट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, एक मिरर हो गया। ये तो मिरर हुआ, हाँ ये वाला होगा कॉनकेव, जैसे हमने ऐसा करके दिखा, ये वाला होगा कॉनकेव, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो कि हमने इतना पोर्शन काट लिया और ऐसे करके इधर पे सिल्वरिंग कर दिया, ये जो पेंट है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स,
और इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ओके, और एक पूरा वाला क्या होगा, दैट इज स्फेरिकल मिरर। हाँ, इनवर्ड मतलब कॉनकेव, आउटवर्ड मतलब कॉन्वेक्स। अभी देखो डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे वाला कोई मिरर है, इसका जो सेंटर होगा इसको सी बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर मतलब इस टाइप का जो होता है, ये तो स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है, और ऐसा हो गया तो कर्वेचर ऐसा आ रहा है। तो इसका जो स्फीयर से बना है, उस इसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the hollow sphere of which mirror is a part। तो जो मिरर था, मिरर किससे बना, स्फीयर से बना। स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उसी की बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा दिखाई दे रहा है बेटा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और इसका जो रेडियस है जो आर है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। That means center of curvature is the center of the hollow sphere of which mirror is a part, and radius of the sphere is known as radius of curvature। ओके, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी बुक में देखो बेटा, बुक में अच्छा तरीका से इसको देखना। ये जो है बेटा स्फेरिकल मिरर जो आज पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है, बुक का अच्छा से पढ़े। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, that is faces toward the center of a sphere, is called concave mirror, and the spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called concave convex mirror। ठीक है, दोनों एक्सप्लेन हो गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, इस लाइन में और लिखे हैं, you may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated as concave mirror। जो स्पून होती है इस तरीका से होता है ना, तो ये कॉनकेव जैसा, स्पून में जिस तरह हम लोग खाते हैं यहाँ पे रखते हैं ना, तो ये वाला क्या होता है, कॉनकेव, और उसका इधर वाला पोर्शन दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो, यू मे नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। तो इस जगह पे देखो दो मिरर लगा है, ये वाला कॉनकेव, ये वाला हो गया कॉन्वेक्स। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understanding the meaning of few terms. These terms are commonly used in the discussion about spherical mirror. देखो, center of the reflecting surface of spherical mirror is called pole। pole कौन सा है, ये वाला, ये देखो, ये तो मिरर हुआ ना, पॉइंट, और ये जो पूरी जगह का जो सेंटर होगा उसको बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पोल हुआ, और मैंने ऐसा करके बनाया, यहाँ तक ये जा रहा है सपोज, ये वाला क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा,
वो बताते हैं, उसका भी थोड़ी देर बाद बताते हैं। ये वाला हो गया ना, नोट कर लिया ना बेटा। अच्छा एक मिनट, इसको अभी बता देते हैं बेटा। यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुआ है, नंबर वन बोला पोल, टू में सेंटर ऑफ आर्मेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये तीनों क्लियर है? पोल, ये देखो पोल मिरर बनाया, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज पोल, पी से डिनोट करते हैं। और इसका जो सर्कल होगा ये वाला होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, इसको सी से, इसको पी से डिनोट करते हैं। ओके। अच्छा प्रियांशी, प्रियांशी बेटा पोल क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर? साक्षी, साक्षी ज्वाइन किया ना बेटा? हाँ, और कौन कौन? अच्छा हाँ बेटा। अच्छा वो बताते हैं पोल का जरूरत। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पोल, वही बताएंगे। ठीक है, ये सब चीजें भी बताते हैं। पहले बेटा एक बार वो भी बता देते हैं। ये देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा है। पोल होगा, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग इस वाले पैरा को पढ़ेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर, ये सब दिया देखो। द reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This is known as center of curvature of the spherical mirror. It is represented by letter C. दिखाई दे रहा बेटा? यहाँ पे लिखा है the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. The sphere has a center. This point is called center of curvature of the spherical mirror. It is represented by letter C. Okay, please note that the center of curvature is not a part of the mirror. थोड़ा ध्यान रखना। जैसे बेटा ये दोनों तुम लोग पूछो, मैं बाद में बता रहा हूँ। अभी देखो अच्छा, इसमें ये जो मान लो कि मिरर होगी, पोल तो मिरर में होगा ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है। तो जो सी होगा इज नॉट ऑन द मिरर, ये अलग जाएगा। लेकिन ये पोल जो है वो मिरर में होता है, और ये कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी दूसरा जो पार्ट है, ये जो मान लो कोई मिरर होगी, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके थ्रू एक लाइन जाएगा, इसके नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। अभी थोड़ा थोड़ा पता चला कि पोल क्या होता है। तो अभी ये जो P और C हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पोल पे जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? ये लाइन बनाने के लिए। अभी कोई पैरेलल रेज आ रहा है, ये लाइट रे, ये बोला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैंने पीए करके बता रहा हूँ, पी आदि। तो तब जब रिफ्लेक्शन होगा ना, यहां से जाएगा, जैसे लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा आया, ऐसे गया, फिर ऐसा आया। इस पॉइंट को बोलेंगे एफ। एफ क्या नाम होता है? एफ बोलते हैं फोकस। तो फोकस का डेफिनेशन बता दे देखो। हाँ बेटा बोलो। नहीं, ये तो इधर से चल रहा है, पता है बेटा, पता है। जैसे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो इधर से कोई रेस जाता है, मान लो ऐसे जाता है, पैरेलल। इधर से गया तो ऐसा आ जाएंगे, ऐसे गया तो ऐसा। ओके बेटा। हाँ, वो लाइट तो कहीं से भी जाएंगे, लाइट तो कहीं से भी चला जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। हाँ अभी बताता हूँ, फोकस का डेफिनेशन लिखता हूँ। ये जो फोकस हमने बोला ना, फोकस का भी डेफिनेशन लिखता हूँ। फोकस का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा एक बार तुम लोग इसको थोड़ा रीड कर लो। हाँ, ये जो पोर्शन है मैं जस्ट आ रहा हूँ। बेटा भी प्रिंसिपल एक्स जो मान लो फोकस का डेफिनेशन बोला था। फोकस, फोकस जो है बेटा यहां से दिखाई दे रहा है ना, लाइट रेज, बेटा दिखाई दे रहे हैं, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा? लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक कॉन्केव मिरर। क्या लिखा? लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर मीन on the
principal axis is known as focus. तो light rays parallel to principal axis after reflection from a concave mirror meet meet at a point on the principal axis. Meet meet at a point on the principal axis is known as focus. इसे क्या बोलते हैं? फोकस. तो light rays parallel to principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point on the principal axis is known as focus. Okay? इस डेफिनेशन को लिख लो बेटा. सबका डेफिनेशन तुम लोग कॉपी में लिखो, लिख के मेरे को भेजो. सी पी एफ आर ये सब सीखा ना बेटा. पी ए 1 2 3 4 5 पांच डेफिनेशन सीखा. पांच डेफिनेशन को बना के भेजो जल्दी. इसी व्हाट्सएप में भेजो. है व्हाट्सएप में भेज दो, जल्दी करो. फोर, it is the middle point of a mirror. Middle point of the mirror is known as pole. बुक में लिखा देखोगे. मिड पॉइंट of a mirror is known as pole. ठीक है. मिड पॉइंट किसका? मिरर. अथर क्लियर है बेटा? हाँ हाँ. लाइन ज्वाइनिंग प्रिंसिपल एक्सिस. लाइन ज्वाइनिंग P and P. Center of curvature and pole is known as principal axis. Line joining the center of curvature and pole is known as principal axis. ओके बेटा? क्या बोला? हाँ वो भी बहुत सारे रूल है, वो मैं बाद में बता रहा. इसको तुम लोग जस्ट लिख के भेजो. बहुत सारी चीजें, बहुत टाइप का डायग्राम होगा. इसको जस्ट लिख लो, लिख के भेजो.
बेटा अभी तक कोई नहीं भेजा ना बेटा? एनीबॉडी हैज सेंड? नो। अथर सेंड किया? हाँ करो। मैं तब तक बोर्ड को साफ कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ। फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा मैं और एक बार लिख देता हूँ। भेज दिया? गुड। चेक कर। अच्छा ओके वेट एक मिनट। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ बेटा। हाँ चेक कर रहा हूँ। बेटा प्राची इसमें जो तुमने भेजा ना थोड़ा सा लाइट हो गया, इधर से दिखाई नहीं दे रहा बेटा ये वाला। थोड़ा क्लियर भेजो बेटा। ये पोर्शन दिखाई नहीं दे रहे, बाकी तो दिखाई दे रहा है। सबके कॉपी चेक करता हूँ, इसी टाइम ही चेक करेंगे तो बढ़िया रहता है। पहले तो भेजे हैं, ललित भेजा पहले। ओके अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें जो लॉस तुमने लिख दिया, फोकस लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस midpoint of the concave mirror is known as Colgate center of curvature। बेटा ललित सेंटर का स्पेलिंग गलत है, CNTRE सेंटर। ओके अच्छा यहाँ पे सही सही स्पेलिंग है। ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके करेक्ट है ललित, करेक्ट। ओके ललित के बाद हम्म, ललित के बाद ही साक्षी ने भेजा, उसको दोबारा भेज रहे हैं। अच्छा साक्षी ने भेजी ना, देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। जस्टिस अच्छा अच्छा ओके
तो light rays parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point on the principal axis is called focus. Good. Center of curvature, the reflecting surface of a spherical mirror form a point on the sphere. नो बेटा इसमें गलत हो गया, ये वाला गलत हुआ, ये वाला था द सेंटर ऑफ द स्फीयर of the spherical mirror of which mirror is a part is known as center of curvature. नहीं तो spherical mirror is a part of a hollow sphere of glass whose center is known as center of curvature. Okay, understood? इसके बाद pole, it is the midpoint of the mirror, principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature. Good, correct. हाँ बेटा बोलो. अच्छा एक बार चेक कर देते, और एक बार चेक करते बेटा, और एक बार चेक करते. Center of curvature, reflecting surface of a spherical mirror forms a point. अच्छा ये पार्ट है बेटा, ठीक है ठीक है, पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है सही है. दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है ठीक है, पार्ट है ना, सही है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट अथर. गूगल मीट में तो काफी देर तक पढ़ा सकते हो, डिस्कनेक्ट नहीं होगा. ललित, ललित बेटा डिस्कनेक्ट तो नहीं होती ना. हाँ गुड, सही. तो सारे को भी चेक करूंगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. बेटा गलत हो गया. सेंटर ऑफ द hollow sphere of which mirror is a part is known as center of curvature. ये तो मिरर का हो गया ना. ऐसे गोल एक जो ये होगा उसका जो सेंटर होते हैं, तो बोलोगे concave, नहीं तो spherical mirror is a part of a sphere. Center of the sphere is known as center of curvature. इसको दोबारा लिखोगे, author, focus. Light is parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror on the principal axis known as focus. हाँ सलोनी बताइए क्या बोले. Pole midpoint of this one, center of curvature, the distance of the center of curvature and the pole, principal axis. हाँ ठीक है. हाँ बेटा बोलो. हाँ बेटा कौन बोल रहे हो, सलोनी? अच्छा शायद. हाँ बेटा आकांक्षा बोलिए. चैट बॉक्स कहीं पे भी लिख दो बेटा. चैट बॉक्स में कैसे देखते मेरे को मालूम नहीं है, कल भेज देना बाद में. Light is parallel to the principal axis after reflection concave mirror. Gut. Center of curvature, it is the mirror. Midpoint of the mirror is known as pole. Radius of curvature, radius of the gut. Principal axis, the line, the focus on the pole is gut. Correct. Salonika भी हो गया. Now ललित, क्या नाम है? कनक. कनक का हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है. यस, देखते हैं कनक ने क्या लिखा. Light rays parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror is focus. Center of curvature, reflecting surface of a spherical mirror forms a part of sphere. Center gut. The pole, the center of the reflecting surface gut. The radius of curvature, radius of the sphere of which surface is called part. Principal axis, the straight line passing through the pole and the center of curvature is called gut. Correct. अच्छा, okay. Next, Priyansi. Okay, focus.
लाइट रेज पैरेलल टू, अच्छा इसमें तो बहुत फायदा भी है बेटा, गार्जियन को तो पता ही चलेगा तुम लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे, है ना। प्रिंसिपल एक्सेस, principal axis, concave mirror, point known as focus, good. Center of curvature, good. Pole, radius of curvature, radius of passing through the curvature, pole is okay, correct. अच्छा ललित, अच्छा बेटा तुम लोग आगे का पढ़ते चले जाओगे, बेटा तुम लोग आगे का पढ़ो, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से होता है तो आराम से सभी काम करोगे। पोल्स ओके, नोन एज फोकस, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। Point of curvature, the center of the spherical mirror, गुड। अभी से तुम लोग को सारे डेफिनेशन याद ही हो जाएगा। अच्छा ललित राजपूत होगी नाउ, बेटा आकांक्षा अभी आया नहीं, ठीक है बेटा, कल भेज देना, कोई बात नहीं। फोकस, बेटा हर्ष ने अभी तक नहीं भेजा, हर्ष का दोस्त ने इतन तो भेज दिया, इतन focus light is parallel to the principal axis after reflection from a point principal axis, okay, it is the midpoint of this one, the line joining the center of हितेन सेंटर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है बेटा, सेंटर सेंटर का स्पेलिंग गलत हो रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन, यस। बेटा आकांक्षा जो मिस्टेक हुआ तुम्हारा देखो, लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेलिंग गलत होगी, हाँ एक ही एक्सिस होता है, एक्स आई एस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फोकस, ओके। बेटा फोर्स लिख दिया तुम, बेटा फोकस है फोर्स लिखे, ये फोर्स लिख दिया तुम। अच्छा नेक्स्ट, और ये वाला थोड़ा सा हल्का हो गया, कर्वेचर, बेटा कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेम इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको दोबारा भेज देना, ठीक है, नहीं तो मैं बाद में उसको चेक करूंगा। अच्छा ओके, ये वाला हैंड राइटिंग भी अच्छा है, पीयूष कुमार, द डायमीटर, नो बेटा डायमीटर नहीं, अच्छा एपर्चर लिख दिया, अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ओके प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर ठीक है, एपर्चर तुमने लिखा सही है, बाकी का नहीं जरा कोई बात नहीं, भेज देना मैं चेक करूंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस टॉपिक को आज क्लियर करना है। अच्छा बेटा इसमें जो हम लोग के मिरर के बारे में दिया था, स्फेरिकल मिरर, हाँ बेटा बाकी चीज इसका चेक नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर बाद चेक करूंगा। एक तो प्राची का चेक नहीं हुआ बिकॉज वो थोड़ा हल्का हैंड राइटिंग है, ओके। आकांक्षा एक का मतलब डेफिनेशन चेक नहीं हुआ, बाकी तो सबका चेक किया। स्फेरिकल मिरर का ये पॉइंट सारे क्लियर होगा, बुक को अच्छे से पढ़ोगे, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, बुक को पढ़ोगे, इसमें जो चीज लिखा है ये भी हमने क्लियर कर दिया, रेडियस मिरर ये सब चीजें, एक्टिविटी 10.2, और उसके बाद ये सब जो है डायग्राम बनाया, डायग्राम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डायग्राम तो बना दिया, अभी इसका डायग्राम भी हम अभी बनवाएंगे, ओके बेटा। कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इस तरीका से होंगे। अच्छा, एक होता है कॉनकेव मिरर। ये लाइट रेज आएगा तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वर्ज, ऐसा कॉन्वर्ज, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। और एक मिरर होते हैं यहाँ पे लाइट रेज जाएगा ना, ये चला जाएगा, ये क्या डाइवर्ज होगा, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे क्या बोले जाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये दोनों मिरर की बात हम कर रहे थे, कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ओके, तो अभी इस मिरर के बारे में बात करते हैं। इस मिरर में क्या होता है कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसका पोल होगा, ये वाला इसका फोकस होगा। अच्छा ठीक, अभी क्लास में कर लो, ये जैसी हो जाए तब किस तरह, ठीक है। ओके, हाँ बेटा, ये जो है, ये जो इस तरीका से जो बनेगा ना बेटा, स्फीयर बनेगा, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। अभी कोई रेस आ रहा है इसे पैरेलल, ऐसे डाइवर्ज होगा। ओके, तो ये वाला साफ कर देते हो, ये मिरर, ये सारे डायरेक्टेड हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे पैरेलल रेस जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लगेगा कि एक पॉइंट से सब आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो इस वर्ड को भी लिखते हैं लाइट रेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रेज, ये वाला तो जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रेज parallel to the principal axis. After reflection, appears, जिसे लगता है यहां से आ रहा है, appears to come from a point on the principal axis is known as focus. तो वाला क्या था, इससे पहले जो फोकस पड़ा था कॉनकेव का, ये वाला पड़ा कॉन्वेक्स का, तो क्या होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, डेफिनेशन को क्लियर करते देखो, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, appears मन लगते हैं, they come from a point, appears to come from a point
कौन सा? यहां से लगता है कि यहां से आ रहा है। ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज, from a point on the principal axis is known as focus of a convex mirror। क्योंकि हमने पहले कॉन्वेक्स मिरर लिख दिया तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं। तो in case of convex mirror, light rays parallel to the principal axis after reflection appears to come, ये थोड़ा ध्यान देना, appears to come from a point on the principal axis is known as focus। ओके, समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आ गया? क्या बोला, पूरा क्लियर हुआ? और एक बार डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। In case of convex mirror, light is parallel to the principal axis. Light rays एक बना लेता हूं, लाइट रेस ऐसे जा रहा है, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ पैरेलल, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, वो चला गया, कहीं तो मीट करेगा नहीं, लेकिन इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे जाके मीट कर, ये वाला क्या होगा? फोकस होगा। मतलब यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा, इसको पीछे की तरफ लगेगा कि यहाँ से आ रहा। तो क्या है? लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी ए क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया तो इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, appears to come from a point, कहां पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। ओके, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। बेटा अभी क्लियर हुआ? बेटा अभी क्लियर हुआ? हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, नहीं कुछ, हाँ कोई भी चीज होगा, जैसे फोकस, जैसे कोई भी रेस होगा, जैसे ये जाएगा तो ये यूं चला जाएगा तो यूं आएगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे लिया तो यू जाएगा, फिर इसको ज्वाइन करोगे तो इसी हो जाएगा, तभी से इसी जाएगा। ओके, जितना भी करोगे, जैसे मतलब कॉनकेव के रेस्पेक्ट में भी एक डायग्राम बना देता हूँ, देखो ऐसा आया तो ऐसा गया, 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 ये फोकस के थ्रू ही जाएगा। ओके बेटा, कोई भी रेस होगा जो पैरेलल होगा वो लगेगा कि इस फोकस से आ रहा है, ये जो है ना इस फोकस से आ रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो appears to come from a point on the principal axis is known as focus। क्लियर बेटा? सालों नहीं क्लियर हुआ? तुम्हारा जो डाउट था, हाँ बेटा बोलो। हाँ अच्छा ओके, जैसे बेटा प्लेन मिरर का बात, ये देखो इसको बोलते वर्चुअल, लगते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर होगा, जैसे मान लो प्लेन मिरर है, तो हम यहाँ पे तो इधर पीछे बनता है ना इसका इमेज,
हम लोग को लगता है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। मिरर में कैसे होता है बेटा, जैसे ये मिरर है, प्लेन मिरर है, तो हम इधर देख रहे हैं तो इसका इमेज पीछे बनता है, लेकिन होता नहीं है। लगता है कि यहाँ पे बना इतना ही दूर में, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल। और ये वाला क्या होता है, रियल। इसीलिए दो वर्ड होता है, ये होता है वर्चुअल और ये होता है रियल। वर्चुअल जो रियलिटी में नहीं है। अंडरस्टूड बेटा? हाँ, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है ना। वो हम लोग बाद में आएंगे बेटा, उसके बारे में कैसे ये बनेगा। जैसे देखोगे वर्चुअल जो हो जाएंगे और इरेक्ट हो जाएंगे, वो भी मैं बताता हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो इस टाइप का जो पीछे बनता है, ये सब होता है वर्चुअल। ओके, जैसे मतलब इसके इधर पीछे बन रहा है डॉट डॉट करके, वर्चुअल है ये सब वर्चुअल। हम लोग इधर खड़े होंगे तो इधर दिखाई देगा। ओके, जैसे मिरर में हम लोग यहाँ पे खड़े, जैसे मिरर है, मिरर में जैसे होता है ना, जो कैट होते हैं वो यहाँ पे खड़े होके देखता है, इससे जैसे बिल्ली पीछे भी है तो पीछे मुड़ने लग जाते, देखता है वो बिल्ली चला गई, है कि नहीं। तो मिरर में जैसे हम लोग सामने खड़े होते हैं पीछे की तरफ दिखाई देता है, लेकिन पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और जो कॉनकेव में बन रहा है दैट इज रियल, यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज वर्चुअल। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अच्छा, अभी दो क्वेश्चन था जो सालोनी ने पूछी थी, पोल क्या क्या करेंगे बेटा, ये सब डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के लिए यूज होगा। सालोनी का डाउट हो गया बेटा, है? उसके बाद पवित्र ने पहले एक डाउट, उस डाउट था बेटा, बोलो। अच्छा, पवित्र ने एक डाउट पूछे तो उसको भी बता दो। पवित्र ने जो डाउट पूछे थे उसका डाउट ये था, ये तो पोल होते हैं, पोल में कोई लाइट आएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, पवित्र कॉन्वेक्स मिरर है, वो भी पता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे आ गया बेटा, ये भी ऐसी होगा तो ऐसी चला जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसी रहेगा। हाँ, ये पोल है ना, तो क्या होगा, सीधे सीधे ही चला जाएगा, ऐसा आएगा तो ऐसी चला, ओके, ऐसा आएगा तो ऐसी चला जाएगा, और आई इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है ना। और मतलब ऐसा आता है जो तुम लोग को पता है, ये ऐसी जाएगा। ओके बेटा, आगे समझ में? प्रियांशी, प्रियांशी, आयशा, बेटा देखो होमवर्क देख लो अभी। जो बच्चे आज ज्वाइन किए थे बेटा, ये वाला पढ़ोगे अच्छा से, इसका हमने वीडियो बना दिया, तुम लोग को भेज भी दिया, इस पेज का भी वीडियो बना दिए थे, आज इसका भी बन गए, ये भी बन गया, और इधर से भी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये काल हम लोग बनाएंगे। इसके लिए रूल्स वगैरह थोड़ा पढ़ के रख सकते हो, ये जो बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, आज हमने ये रूल बता दिया, ये रूल बता दिया, ये रूल जो है ये भी बता दिया। ठीक है बेटा, ऐसे भी ये वाला भी बता दिया बेटा, बहुत सारे रूल ये वाला बता दिया।
ये भी बता दिया, ठीक है बेटा, ये सारे रूल्स हमने बता दिए। हाँ बेटा बोलो। बेटा एक बार आर ए स्मॉल है, तीन के बारे में बता। ये वाला पोल होती है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये वाला फोकस। ओके, यहाँ पे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है होता है आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल। स्मॉल को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ठीक से लिख देता हूँ, फोकल लेंथ। और आर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बोला एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ओके, तो आर इक्वल्स टू क्या हुआ, 2x। एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर, आर इक्वल्स टू 2x। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, 2x। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होते हैं। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होते हैं। बात क्लियर बेटा? ओके, आज यहाँ तक रख दिया, इसके बाद फिर मैथ शुरू कर रहा हूँ बेटा अभी, बिकॉज